जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बॉम्बे से आपकी बेटी आपके चरणों में एक छोटा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आपकी मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आप जब से घर में आए हैं तब से चीजें चेंज हो रही है। मेरे घर में छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम्स, घर को सजाने वाली चीजें आ रही है। कुछ दिन पहले मैंने फोटो फ्रेम लगवाया, अच्छा सुंदर सा। उसके बाद अभी आज मेरे घर में प्यारे प्यारे प्लांट्स आए हैं। मेरे घर में बहुत छोटी सी बालकनी है, वहाँ पे कुछ 10-15 पौधे लगे हुए हैं, तो उनको पूरा साफ करवा के आज बहुत अच्छे से नए नए प्लांट्स लगवाए। उसमें एक बेलपत्र का प्लांट लगवाया, चूंकि श्रावण चल रहा है तो ऐसा लगा जैसे आप ही का रूप मेरे घर में आया है। और आज कोइंसिडेंटली आपका स्वरूप जो मुझे आपके बर्थडे वाले दिन मिला था, मैं देख रही थी तो उसके पीछे एक त्रिशूल जैसा निशान है। पहले मुझे लगा क्रैक है, लेकिन बहुत क्लियर त्रिशूल जैसा निशान है। तो उस ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता वो क्रैक है या त्रिशूल जैसा है, जो भी है, बस मैंने उसको आपकी ब्लेसिंग समझ के एक्सेप्ट किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर वक्त हर क्षण मेरे साथ है। मैं बाहर जैसे ही निकलती हूँ, मुझे हर वक्त 777777 333444 की ब्लेसिंग्स हमेशा हमेशा मेरे साथ रहती है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भले ही आपको भूल जाऊं, पर आप हमेशा किसी ना किसी इंडिकेशन देके मुझे बता ही देते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। नीम करोली बाबा से मुझे जोड़ने के लिए धन्यवाद। आप दोनों मिलकर मेरी लाइफ को बदल रहे हैं। धीरे धीरे मेरी लाइफ, मेरा माइंड, मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसके लिए धन्यवाद। एक हल्कापन महसूस होता है, एक टेंशन फ्री महसूस होता है। मुझे लगता है कि जो भी होगा अब अच्छा ही होगा। आप दोनों का साथ है तो मुझे लगता है कि हर लड़ाई, जो चीज़ें मुझे बचपन से चाहिए थी, जो मेरी लाइफ में अभी तक इतनी कमियाँ हैं, जो मैं नहीं अचीव कर पाई, मुझे लगता है कि अब वो सारी चीज़ें मेरी धीरे-धीरे पूरी हो जाएँगी। मुझे आपके ऊपर, नीम करोली बाबा जी के ऊपर बहुत विश्वास है। और मैं तहे दिल से आप दोनों का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना तो बहुत छोटा वर्ड है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मेरे पास फीलिंग्स है सिर्फ़ आपको एक्सप्रेस करने के लिए। और हर चीज़ का बहुत, 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 बहुत आप दोनों को धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा, आपकी मेहर ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर, सारी सात संगत पर बनी रहे। जो ये मेरा सत्संग शेयर करें, उन पर भी आपकी कृपा ऐसे ही बनी रहे और हर किसी पर आपकी ब्लेसिंग्स रहे। मैं अपने छोटे सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आपके मंत्र जाप से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। हर दिन सत्संग मनाने के लिए थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 7 अगस्त है, 7th डेट गुरु जी का दिन और शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आपने सबसे पहले मुझे अच्छी सेहत दी, अच्छे लोग दिए, अच्छा घर दिया, अच्छे बच्चे दिए, सब कुछ आपने अच्छा दिया गुरुपाल। लख लख शुक्राना। सबका एकदम अच्छी संगत दी। प्राची जी के प्लेटफॉर्म पे प्राची जी मेरे सारे सारे सत्संग शेयर करती हैं। मैं खाली इन्हीं के ही प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ और कहीं नहीं करती। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। शुक्राना गुरुपा। आजकल सावन का महीना चल रहा है। आप पहले ही सोमवार को गुरुपा आप मेरे को अमृत वेला सत्संग में लेके गए, उसके लिए लख 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 शुक्राना। उस दिन वहाँ पे अभिषेक हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। पहले ही सोमवार को हमने अभिषेक किया सबने मिलके। बड़ी संगत थी, वो भी अमृत वेला में। गुरुपा लख लख शुक्राना। ऐसे ही करवाते रहिए गुरुपा, हाथ पकड़ के। मैं कौन होती हूँ करने वाली, आप ही लेके जाते हो, आप ही लेके आते हो। बहुत अच्छा लगा, इतना लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला।
फिर बाकी प्रसाद मिला, फिर साथ में हरे रंग की चूड़ियाँ भी मिली हमको। शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना जो आप दे रहे हो, अच्छे-अच्छे मैसेजेस दे रहे हो। शुक्राना गुरुपा, आपने बोला है कि खूब सारी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, तेरे सारे रुके हुए काम हो जाएँगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हर चीज़, हर सांस, हर पल का शुक्राना गुरुपा। सब चीज़ का शुक्राना गुरुपा, सबको सेहत देना, सबको खुश रखना गुरुपा। मैं तो हमेशा अपनी सेहत के लिए माँगती हूँ, आपको बोलती हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा कभी हाथ नहीं छोड़ना गुरुपा, और मुझे अच्छी सेहत देना, मैं चलती-फिरती रहूँ गुरुपा। प्राची जी को भी ब्लेस करना, उनके छोटे बेटे को भी ब्लेस करना जिसका ऑपरेशन हुआ है गुरुपा, सबकी हमारी यही प्रेयर्स हैं। जय गुरु जी, संगत जी, जय प्राची जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी, गौरव अंकल, जय। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 27 जुलाई है और सुबह का टाइम है, मैं अभी पूजा करके चुकी हूँ। तो गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मैं बताना चाहती हूँ, 2 दिन से मेरे को पहले, 1 दिन पहले व्हाइट कबूतर आया, वो मेरे किचन की बालकनी में बाहर में बैठा था। मैंने सडनली विंडो से देखा, मैं बोला जय गुरु जी, मैं उसके सामने खड़ी रही, कितनी देर खड़ा रहा। फिर 2 दिन के बाद में फिर व्हाइट कबूतर आया, फिर वहीं बैठा रहा, तो वही फिर मैंने जय गुरु जी बोला। गुरुजी कह रहे थे कि मैं तुमको दर्शन दूँगा, गुरुजी ने व्हाइट कबूतर के रूप में मुझे दर्शन दिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना कोटि कोटि, शुक्राना गुरुपा। और शुक्राना करना चाहती हूँ कि इस बार गुरुजी ने जुलाई के महीने में 3 बार में हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया, 3 सत्संग में मैं गई। तीनों बार हमने खूब वहाँ पे डांस भी किया, सब कुछ किया, बहुत अच्छा केक काटा, सबने खाया, लंगर प्रसाद खाया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना ये सब करवाने के लिए अभी कल परसों गुरुजी ने 29 को गुरु पूर्णिमा है, गुरुजी ने अमृत वेला सत्संग में बुलाया हुआ है, तो हम लोग अमृत वेला सत्संग में जाएँगे, गुरु पूर्णिमा वहीं पे मनाएँगे। घर में भी मैं कड़ा प्रसाद बनाऊँगी गुरुजी के लिए। तो सब कुछ करवाने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। कल सत्संग में गुरुजी ने सुनवाया कि अगर किसी को नींद नहीं आती, कुछ नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता सोने के टाइम, तो तकिया के नीचे मेरा चरण स्वरूप, मेरा स्वरूप रख के सो जाओ, तो आपके सारे कष्ट मैं काट दूँगा। फिर और गुरुजी ने सुनवाया कि अगर किसी ने अपने बच्चे के लिए प्रेयर करनी है, तो वीरवार से शुरू करके बच्चे की फ़ोटो के सामने 7 बार मंत्र जाप करो और गुरुजी से बोलो कि मेरे बच्चे को खूब उन्नति दे, उसको हेल्थ ब्लेस करें, खूब तरक्की करे, खुश रहे, सब कुछ उसकी मनोकामना पूरी हो। तो ऐसे 11 दिन आप ज़रूर रोज़ करो, तो गुरुजी आपकी अरदास ज़रूर सुनेंगे। शुक्राना गुरुजी, ये सब बताने के लिए, मैं भी इसीलिए क्योंकि उन्होंने भी बोला कि बाकी संगत को भी बताओ, आपका भी कल्याण होगा, बाकियों का भी कल्याण होगा। इसीलिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी मेरे सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 10 अगस्त है, सोमवार का दिन। दूसरा गुरु जी का सोमवार का दिन आया है सावन का। तो मैं आज शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पहले तो कल का 9 अगस्त का बताना चाहती हूँ। ऐसे ही हमारे नीचे कॉन्डो में एग्जीबिशन लगी थी, तो हम गए, ऐसे ही सब देखा, राखी वगैरह की थी, बहुत अच्छा था। तो गुरुजी ने वहाँ पे भी सब पुचका-वुचका खिलाया, बहुत अच्छा सबने बनाई हुई थी, समोसा चाट थी, वो सब खाया, मूढ़ी खाई। फिर मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मेरा एक्चुअली कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं खाली रीडिंग ग्लासेस लगाती हूँ। लेकिन अभी पीछे मैंने जो अपनी आई टेस्ट करवाई थी, तो उसमें थोड़ा दूर का भी आया था। तो फिर मैंने सोच रही थी मन में कि प्रोग्रेसिव बनवा लूँ एक चश्मा।
तो आने जाने में आराम रहता है। पर मन में ऐसी दुविधा चल रही थी, जाऊँ नहीं जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अकेली के कारण जाती नहीं हूँ। तो कल नीचे एग्ज़िबिशन में चश्मे वाले ने भी, दुकान वाला वो भी आया हुआ था फ्रेम लेके। तो गुरुजी ने बनवाना होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को वहाँ पे भेज दिया। तो मैंने वहाँ पे उनकी कृपा से चश्मा बनने दे दिया, प्रोग्रेसिव चश्मा अपना। तो गुरुजी देख लीजिए, आपने बनवाया है, ठीक ही होना चाहिए, मैंने अभी तक कभी पहना नहीं। तो शुक्राना गुरुपा, जो भी आप करवाते हो, जो ठीक होगा वही करवाएँगे आप। तो आज सोमवार था, आज सुबह हम फिर गुरुजी ने हमको अमृत वेला सत्संग पे इन्विटेशन था, तो हम सुबह, मैं और मेरी एक फ्रेंड, सुबह हम 3:30 बजे अमृत वेला सत्संग के लिए गए। वहाँ पे रुद्राभिषेक हुआ। गुरुजी शुक्राना, पिछले सोमवार भी आपने रुद्राभिषेक दिखाया, आज भी रुद्राभिषेक करवाया। ग इतना अच्छा लगा, शिव जी के ऊपर सब दूध, पानी का सब धार से चढ़ाने का बहुत अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा गुरुपा। 2 सोमवार आपने करवा दिया रुद्राभिषेक, बहुत ही शुक्राना उस चीज़ का। वही शुक्राना करने के लिए मैं बैठी हूँ। लख-लख शुक्राना गुरुपा। मैं तो व्रत नहीं रखा है। गुरुजी को मैंने तो आज पपीता और एप्पल का भोग लगाया। गुरुजी को बहुत पसंद है, चाय प्रसाद का भोग लगाया। गुरुजी को दोनों फल बहुत पसंद है, पपीता भी और एप्पल भी, बस वही मैंने भोग लगाया। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, सब चीज़ का शुक्राना, बस मेरी सेहत ठीक रखना, मैं सबसे पहले वही माँगती हूँ, और मेरे साथ रहना हमेशा, मेरा कभी भी साथ नहीं छोड़ना गुरुपा। बच्चों की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना, घर में बस शांति बनाए रखना, सब कुछ ठीक करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय प्राची जी, जय संगत जी, सबको ब्लेस करना गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 12 अगस्त है। मैं अपना छोटा-सा शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र के साथ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि परसों तो मंडे वाले दिन तो मैंने शेयर किया कि हम लोग अमृत वेला सत्संग में गए थे, गुरुजी लेके गए थे, वहाँ पे रुद्राभिषेक हुआ। लेकिन कल मंगलवार था, आज तो बुधवार है जो मैं शेयर कर रही हूँ, कल मंगलवार था। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि मेरा सुबह से मन हो रहा था कि शिव मंदिर जाया नहीं जाता, क्योंकि मैं अमृत वेला पे चली जाती हूँ, वहाँ पे रुद्राभिषेक होता है, तो मंडे को ही होता है वो। तो मेरा शिव मंदिर जाना मंडे को रह जाता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, श्रावण का चल रहा है तो मंगलवार है तो क्या हुआ, तो मैं आज मंदिर जाके आती हूँ। मैं उठी, सुबह नहाई धोई, सब कुछ किया, मैंने अपनी मेड को साथ में लिया। मैंने कहा चलो आज मंदिर चलते हैं, शिव जी पे जल चढ़ा के आते हैं। तो मैं फिर कल गई गुरुपा, सब रास्ते में फूल भी लिए, आँख माला सब कुछ लिया, तो शिव जी पे अच्छे से जल चढ़ाया, सब उनका दिया भी वहाँ जलाया, सब कुछ किया, बेलपत्र सब कुछ किए, बहुत अच्छे से पूजा की। फिर वहाँ साथ में काली माँ का मंदिर है, उसमें माथा टेका, फिर हनुमान जी का लड्डू का भोग भी लगाया, हनुमान जी का है, हनुमान जी के गए। फिर जगन्नाथ जी का वहाँ गए, फिर राम कृष्ण राम लक्ष्मण सीता का है, वहाँ पे गए। सब जगह माथा टेकवाया। गुरुजी लख-लख शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। मुझे नहीं पता था कि कल शिवरात्रि थी। आज मैंने सत्संग सुना आंटी का, तो मुझे पता चला कि कल शिवरात्रि थी। तो मैं उसी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी कोटि-कोटि बार शुक्राना, आप मुझे कल मंदिर लेके गए, शिवरात्रि के दिन मैंने जल चढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जबकि मैं सोच रही थी कि मंगलवार है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो मुझे आज इतना अच्छा लगा सुन के कि मैंने कल शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर गई, सारे देवी देवताओं को देख के मिल के आई, सब जल चढ़ाया, पूजा की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसी चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आप ही करवाने वाले हो, जो कुछ आपने करवाना होता करवा ही देते हो, उसी के लिए बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, बस ऐसे ही शक्ति देते रहना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची जी। आज 20 जुलाई है, सोमवार का दिन है। मैं अभी सुबह पूजा करके गुरु जी के उठी हूँ, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ सोमवार को।
शुक्राना गुरुपा लख लख शुक्राना आपका महामंत्र पढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा के इतने अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। सबसे पहले गुरुजी ने मेरे को एक सत्संग दिखाया। उसमें उन्होंने लिखा कि रक्षाबंधन आ रहा है, मांग तुम क्या गिफ्ट चाहिए तेरे को बता, मैं वो गिफ्ट दूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना आपका ही दिया हुआ सब कुछ है गुरुपा, मैं क्या मांगू, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हो। आप ही को मांगती हूँ, बस आप मेरे साथ हमेशा रहना गुरुपा, यही मांगती हूँ। कल फिर एक सत्संग गुरुजी ने सुनाया तो मेरे को मैं जब सत्संग सुना तो वो आंटी बोल रही थी कि आज संडे है तो मैंने राजमा चावल बनाए हुए हैं। तो मैंने भी राजमा चावल बनाए हुए थे, तो मैंने कहा देखो गुरुजी सेम सत्संग सुना रहे हैं, इसका मतलब गुरुजी को पसंद है राजमा चावल तो वो खाएंगे। तो मैंने वो सेम, मेरे को लगा वही सत्संग सुनाया आंटी ने कि मैंने राजमा चावल लगाए हैं। मैंने भी गुरुजी को भोग लगाया राजमा चावल का। फिर उन्होंने मेरे को सुनवाया कि तुमको एक ये चीज दिखाई देती है क्या, वो लेजर्ट के बारे में था। तो वाकई मेरे को अपने कमरे में घर में दिखाई देती है लेजर्ट। फिर गुरुजी ने बोला कि इसका मतलब तेरे माँ लक्ष्मी का वास आ गया है, तेरे घर में माँ लक्ष्मी आई हुई है। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस देने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हो तो सब कुछ मुमकिन है, आप ही सब करते हो गुरुपा। मैं तो आपके मंत्र जाप से ही सुबह अपनी मेरी शुरू होती है। मैं उठते ही गुरुजी के पास आती हूँ, गुरुजी के चरण छूती हूँ, गुरुजी का महामंत्र पढ़ती हूँ, शुक्राना करती हूँ, फिर मैं जपजी साहब का पाठ करती हूँ। फिर मैं अपना जल प्रसाद गुरुजी को रखा होता है जो वो पीती हूँ। तो बस यही मेरी दिनचर्या है। सारे घर में गुरुजी के जल के छींटे भी देती हूँ। गुरुजी ऐसे ही सब करवाते रहना, ऐसे ही सब करवाते रहना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। बस सबको बच्चों की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से आपने मुझे अच्छी हेल्थ दी हुई है। मैं सैर भी करवाने लेके जाते हैं गुरुपा। सब कुछ करवाते हैं, अच्छे लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं। बच्चे बड़े अच्छे हैं गुरुपा। सबको बस जो आपको बोला, जो आप गलत सोचते हो कि ठीक नहीं है, वो अपने आप खत्म कर देना। बाकी आपकी कृपा है गुरुपा, बहुत कुछ दिया हुआ है आपने, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं खाली प्राची जी के चैनल पे ही अपने सत्संग शेयर करती हूँ। थैंक यू प्राची जी, थैंक यू सो मच गुरुजी, आपको भी ब्लेस करें। थैंक यू। जय संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय प्राची जी, जय संगत जी। आज 10 जुलाई है। सुबह के 12 बजने वाले हैं, 12 सवा 12। मैं गुरुजी का आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि शुक्रवार का शुक्राना बहुत ही मायने रखता है। मैं बताना चाहती हूँ कि 7th को हमने गुरुजी का बर्थडे बहुत ही अच्छे से मनाया। पहले मैंने घर में सत्संग किया, गुरुजी को भोग लगाया और आलू के पराठे बनाए, कड़ा प्रसाद बनाया और केक मँगाया, छोटा चॉकलेट केक, वो सब का भोग लगाया। फिर मेरी फ्रेंड के यहाँ ही सत्संग रखा हुआ था, तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे भी गुरुजी का पूरा हमने लंगर प्रसाद बनाया हुआ था। उसमें मैं उसमें लंगर के लिए 30 चपाती बना के ले गई। गुरुजी ने बहुत, मेरे को अच्छा लगा लंगर प्रसाद के लिए। वहाँ वो सारा सत्संग भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, हमने पूरा अरेंज किया, बहुत ज़्यादा उससे 1 दिन पहले जाके दरबार भी सजाया। तो गुरुजी ने उस दिन पिंक चोले से हमने पिंक उनका दुपट्टा उससे दरबार सजाया था। मैंने भी उस दिन पिंक सूट पहना और गुरुजी के सत्संग में जब मैं गई, तो बहुत ही अच्छा लगा। पहले 2 घंटे का सत्संग है, हमने चुपचाप बैठ के शब्द सुने, फिर उसके बाद नाच-गाना हुआ, खूब सारे केक आए थे, कितने सारे केक इकट्ठे हो गए, वो सब काटे, फिर उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ, फिर उस दिन ब्लेसिंग भी मिली। मेरी फ्रेंड ने एक गुरुजी का स्वरूप दिया और एक मुझे ब्रेसलेट दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी, सेवा दी,
सत्संग करवाया, सत्संग में लेके गए, इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करवाया और आज बड़े अच्छे-अच्छे उन्होंने मेरे को मैसेज दिए गुरुजी ने। पहले भी मेरे को दिया कि तुम अपना रिटर्न गिफ्ट ले ले। आज गुरुजी का मैसेज जो आया, मेरा एक सत्संग में गुरुजी ने बोला कि तूने मेरा बर्थडे इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया है, ये सचखंड का प्रसाद ले ले। इतना शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, कितना अच्छा लगा मेरे को, आपने मेरे को सचखंड का प्रसाद भेजा। गुरुपा ऐसे ही ब्लेस करते रहिए, सारी सत्संग को ब्लेस करिए, प्राची जी को भी ब्लेस करिए, वो सारे सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा। बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा, बस आपका बहुत ज़्यादा शुक्राना है, बच्चों की तरफ से भी शुक्राना, मेरे को आपने अच्छी सेहत दी है उसके लिए शुक्राना, घर-बार, गाड़ी या सब कुछ है गुरुपा, उसके सब चीज़ का शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही रखिएगा। बस लाख-लाख शुक्राना, यही मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे-अच्छे मैसेजेस गुरुजी दे रहे हैं, शुक्राना, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, जय प्राची जी, जय गुरु जी महाराज। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु पाके श्री चरणों में अपना कोटि-कोटि नमस्कार करूँगी और अपनी सभी संगत को भी हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोलूँगी और उनसे ये कहूँगी कि अगर सत्संग सुनाते टाइम मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ सभी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आज गुरु पा की आज्ञा से मैं अपने बर्थडे वाले दिन अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, जब से गुरु पा ने मेरा हाथ पकड़ा है मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। ऐसा नहीं है कि दुःख, कष्ट, बीमारियाँ, तकलीफ़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं ये नहीं कह सकती क्योंकि मेरे बहुत माड़े कर्म हैं और उन माड़े कर्मों के बावजूद भी गुरु पा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हर तरीके की कष्ट से, बीमारी से, मुसीबतों से हमेशा बचाया। जब से गुरु पा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो मुझे लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल, हर क्षण मेरे साथ है। गुरु पा मेरे मन की सभी उलझनों को जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, मैं रोती हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, गुरुपा मेरी हर वो चीज़ मेरे बिना माँगे ही मतलब मेरे पास ला देते हैं। गुरुपा की मेहर से मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। संगत जी, ज़िंदगी में हर तरीके का टाइम मैंने देख लिया, हर तरीके की मुसीबतें, फाइनेंशियल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़, झगड़े, वाद-विवाद। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी इस लाइफ में मतलब इतनी चीज़ें देख ली और समझ ली हैं कि मैं बस बता नहीं सकती हूँ। लाइफ मतलब कुछ टाइम पहले तक तो ऐसे हेल लगती थी, मतलब लगता था कि कब गुरुपा से तो मैं जब जुड़ी भी नहीं थी, तो तब ये लगता था कि बस जीने की जैसे इच्छा ही खत्म हो चुकी है। लेकिन 2 बेटियाँ हैं, छोटी हैं वो अभी तो बस ये होता था कि मेरे बच्चों को मेरे बाद कौन देखेगा। तो अभी तो गुरुपा की आशीर्वाद से वो सब नेगेटिविटी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। गुरुपा इतने अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवाते हैं कि मन को इतनी शांति मिलती है, इतना खुश हो जाता है मन कि मैं कुछ नहीं कह सकती। गुरुपा की बड़ाइयाँ जितनी भी की जाए उतनी कम है। मेरे पास तो वो शब्द ही नहीं है। मैं बहुत विचार करती हूँ कि मैं वो ऐसे गोल्डन वर्ड्स गुरुपा मेरे माइंड में कभी ना कभी तो लाएँगे कि मैं जो अपने गुरुपा के लिए कुछ इस तरीके से बोल पाऊँ कि जो मैं उनकी बड़ाई इस तरीके से करूँ कि चाँद, सूरज, धरती, आसमान सब कुछ कहाँ से मैं अपने गुरुपा को क्या बोल दूँ, क्या ना बोल दूँ, मुझे नहीं शब्द मिल पा रहे हैं। बस मुझे वो गोल्डन वर्ड्स जल्दी ही गुरुपा देंगे। मेरे गुरुपा मेरे रब हैं, महाशिव हैं, मेरे पिता हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मेरे सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज हैं। और मैं सभी संगत जी से ये बात कहूँगी कि हम अपने गुरुपा में ही अगर सभी रिश्तों को देखते हैं, तो हम कभी दुखी ही नहीं होंगे। हम अपने दुनियावी जीवन में पता नहीं क्या-क्या किसी से क्या-क्या उम्मीद रख रहे हैं और जब उम्मीदें टूटती हैं तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। बस यही हमारे दुःख का कारण है। हमें हर पल, हर क्षण अपने गुरुजी को समर्पित कर देना चाहिए। संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में ही अपने जीवन को सौंप चुकी हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी कि मैंने सरेंडर कर दिया है। मेरे बच्चे, मैं, मेरा भाई, मेरी मदर और मेरे फादर तो गुरुपा के चरणों में पहले से ही आ चुके हैं। तो अभी मैं यही कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल और मुझे मेरे बच्चों को अपने चरणों से लगाए रखिए गुरुपा, हमें अपने नाम जाप की, सिमरन की सेवा बख्शिए गुरुपा। लेकिन संगत जी ये कहना तो बहुत आसान होता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है, हमने सरेंडर कर दिया। लेकिन संगत जी सही टाइम आने पर पता लगता है कि हमने किस तरीके से सरेंडर किया है। हम
कह तो देते हैं कि हमने अपना जीवन गुरुपा को सौंप दिया, लेकिन मुश्किल टाइम आने पर कहीं न कहीं हम डामाडोल हो जाते हैं और वहीं हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। संगत जी, दुनिया में कोई भी पंडित, कोई भी ओझा, कोई भी मौलवी, कोई भी कुछ भी आप लोग भी सब जब परेशान हुए होंगे, हर कहीं हम लोग जब बहुत परेशान होते हैं तो हम हर दरवाज़ा खटखटाते हैं कि शायद कहीं जाके हमारे घर में सुख शांति आ जाए, शायद कहीं जाने से हमारे घर के कलेश खत्म हो जाए, शायद कहीं जाके हम अपनी बीमारियों से निजात पा जाए। लेकिन संगत जी, सोचिएगा, अगर आप गुरुजी की संगत है तो कहीं से कभी कुछ आराम नहीं मिला होगा और ना ही मिल पाएगा, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ रब महाशिव हमारे गुरुजी ही हैं। पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है। तो सिर्फ अपने गुरुजी को खुश करके, सिर्फ अपने गुरुजी का नाम जाप कर कर, अपने गुरुजी का सिमरन कर कर ही हम उस सुख और उस शांति और उस खुशहाली का अनुभव कर सकते हैं जो हमें चाहिए। हमें गुरुजी को गुरुजी से माँग लेना चाहिए। हमें ये दुनियावी चीज़ें तो गुरुपा बिना माँगे ही ब्लेस कर देते हैं। और संगत जी, ये बात झूठ नहीं है। गुरुपा से जुड़ने के बाद जो गुरुपा बिन माँगे ही इतना कुछ दे देते हैं संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती। बिना माँगे ही गुरुपा ने इतना कुछ दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरीके से बताऊँ। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे लगता है कि मुझे चाहिए और मेरे पास नहीं आ पा रही है, नहीं। मेरे मन में कुछ भी मुझे फ़ील होता है, मेरे गुरुपा हर चीज़ मुझे दे देते हैं, मेरे माँगने से पहले ही। और संगत जी, मैं अभी इसी मंथ का सत्संग सुनाती हूँ कि ये अगस्त मेरा बर्थडे मंथ भी है। और मेरे को गुरुजी से मैंने बोला था पहले से ही कि गुरुपा, मुझे बर्थडे पे गिफ्ट चाहिए और मुझे कुछ अच्छा सा स्पेशल होना चाहिए गुरुपा, मेरे को आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो ये मंथ बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ रहा मेरे लिए। 7 अगस्त को मैं एक आंटी जी के यहाँ सत्संग में गई और एक्चुअली सत्संग जाने से पहले मुझे गुरुपा के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे कि बेटा, चीनी और चावल छोड़ दे, क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जो कि मुझसे ज़्यादा मेरे गुरुपा को बहुत अच्छे से पता है कि। तो मैं सुन रही थी, लेकिन मेरे को मीठा खाने का बहुत शौक है, मतलब मेरे को मीठे की बहुत क्रेविंग होती है। तो सत्संग जाते-जाते मुझे फिर से याद आया, तो मैंने गुरुपा से हाथ जोड़े कि गुरुपा, आज आप मुझे सत्संग में बुला रहे हैं, इसके लिए तो आपका अनंतम वारी शुक्राना गुरुपा। और आज आप मुझे मीठा खिलवाइएगा गुरुपा, मेरा बहुत कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, मुझे मीठे में बहुत कुछ पसंद है। और ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक चीज़, मुझे तो सब कुछ पसंद है मीठे में, बस मुझे मीठा मिलना चाहिए। तो मैंने गुरुपा से हाथ जोड़े कि ये शायद मेरी बेवकूफ़ी है, माफ़ कर दीजिए गुरुपा, लेकिन आपकी बेटी क्या करे? आप ही से तो बोलेगी ना प्यारे गुरुपिता। तो मैंने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा, आज आप मुझे इतना मीठा खिलाएगा कि फिर मुझे उसके बाद मीठे की क्रेविंग ही ना हो और मैं कहीं भी घर पे मीठा ना खाऊँ, बस मैं सत्संग में ही मीठा खाऊँ। तो संगत जी, जैसे ही मैं सत्संग में पहुँची तो वहाँ पर पहले तो मेरे को सेवा का भी बहुत मन था, तो सेवा मुझे गुरुजी ने इस प्रकार दी कि वहाँ पे आंटी जी ने मुझे बुलाया और गुरुजी का चाय प्रसाद भोग लगाने के लिए मुझे बुलाया गया। तो इसके लिए अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। और चाय प्रसाद में भी हमको गुरुपा ने 2 मीठे बिस्किट जेली वाले और मोतीचूर का लड्डू प्रसाद मिला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद संगत जी, जब लंगर प्रसाद आया तो मेरे को अपने आप मन में पता नहीं क्यों प्रसाद मिलने से पहले थोड़ा-सा अपने आप इंट्यूशन हो रही थी, जैसे खीर प्रसाद मिलेगा, मुझे खीर प्रसाद बहुत पसंद है। और गुरुजी ने चावल खाने के लिए मना किया है, तो गुरुजी का प्रसाद लंगर प्रसाद में अगर हमें मिलता है तो वो तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो अमृत प्रसाद ही है। उसी से ही हमारे सारे कष्ट गुरुजी दूर करते हैं खिलाकर। गुरुपा ही एक एक ऐसे गुरुपा हैं, ऐसे शिव हैं, महाशिव हमारे ज़िंदगी में रब बनकर, गुरुजी बनकर हमारे पास आए हैं, जो अपने बच्चों को इतनी सारी बीमारियों में खिला-खिला कर ठीक करते हैं। जिनको डायबिटीज़ है उनको मीठा खिलाते हैं, जिनको एसिडिटी और पेट की कुछ इश्यूज़ हैं उनको लाल मिर्ची वाला खाना खिलाते हैं और उसके बाद वो लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो संगत जी, फिर लंगर प्रसाद में मुझे खीर प्रसाद मिला, मालपुआ प्रसाद मिला, एक काला रसगुल्ला मिला, एक टॉफ़ी भी मिली और एंड कड़ा प्रसाद भी मिला। तो संगत जी, अब आप लोग खुद ही सोच लीजिए, इतना सारा मीठा प्रसाद एक साथ तो अभी तक मुझे कभी नहीं मिला। और भी बाकी बार मैं कई बार सत्संग में गई हूँ, तो इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग फॉर मी कि गुरुपा अपने बच्चों की हर विश पूरी करते हैं और जल्दी से जल्दी करते हैं, अगर वो हमारे लिए सही है तो।
पर बाद में मुझे बहुत फ़ील हुआ कि मैंने गुरुपा से क्या चीज़ ये क्या माँगा। गुरुपा से तो हमें माँगना ही नहीं चाहिए, बिन माँगे ही हमारे गुरुपा हमें बहुत कुछ दे देते हैं। तो संगत जी, मैं आप सभी से भी यही विनती करूँगी कि गुरुपा पे पूर्ण समर्पण कीजिए, विश्वास कीजिए कि गुरुपा अपने बच्चों को कभी भी दुखी, परेशान नहीं देख सकते। वो उनकी हर विशेज़ को जितना जल्दी हो सके, अगर वो उनके लिए अच्छी है तो तुरंत ही पूरा करते हैं। तो मैं अपने गुरुपा का जितना शुकराना करूँ उतना भी कम है। हर श्वास के साथ मेरे गुरुजी महाराज का शुकराना, शुकराना, शुकराना। गुरुपा ने 7 अगस्त के बाद फिर मुझे दोबारा 10 को या 9 अगस्त को फिर से एक सत्संग ब्लेस किया। उसमें मेरे को जाने का सुअवसर मिला, जिसके लिए मैं गुरुपा को फिर से बहुत ज़्यादा शुकराना करूँगी, क्योंकि वो सत्संग मेरे घर से बहुत दूर होता था और 2-3 साल में सिर्फ़ एक ही बार मैं उस सत्संग में जा पाई थी। और सडनली मुझे उस सत्संग के लिए दूसरी लोकेशन का मैसेज आया और बोला गया कि वही सत्संग अब मेरे घर से थोड़ा ही दूरी पर हो रहा है और अब से वहीं पर ही होगा। ये सुनकर भी मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे गुरुपा ने मेरी मुराद सुन ली और वो सत्संग भी संडे को ही अरेंज किया गया। और मेरे मन में एक अरदास ये भी मन ही मन में गुरुजी से होती थी, कई बार मैंने करी कि गुरुपा संडे को ही एक्चुअली मेरे हस्बैंड फ्री होते हैं और वो संडे को ही हम लोगों को सत्संग में ले जा पाते हैं। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी और कि गुरुपा संडे को ही अक्सर हमें मंथली सत्संग मिल पाए, ताकि हम संडे को आराम से जा पाएँ। और ऐसा ही हुआ, संडे को ही वो सत्संग हुआ। तो संगत जी, गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी सभी इच्छाएँ पूरी करते हैं। बस हमको सब्र रखना ज़रूरी है और उन गुरुजी का ध्यान करो संगत जी। संगत जी, मैं एक चीज़ और शेयर करूँगी कि कल रात को भी गुरुपा ने मुझे मैसेज सुनवाया कि पेट से दर्द, पेट के गंभीर बीमारी के लिए ये सत्संग सुनो और अपना कष्ट कटवाओ। और आज सुबह भी सुबह उठते ही जैसे ही मैंने फ़ोन खोला तो फिर मुझे पेट की बीमारी के लिए एक सत्संग फ्लैश हुआ कि इसे सुनकर अपने कष्ट कटवा। तो मैं सभी संगत जी से एक बात और हाथ जोड़ के कहना चाहूँगी कि संगत जी कभी भी इस तरीके के मैसेजेस सुनकर डरे, घबराएँ नहीं और उस मैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ा करें, सुना करें, मतलब कि क्योंकि गुरुपा हमारे बहुत बड़े-बड़े कष्टों को बस सत्संग सुनवा कर ही काट देते हैं संगत जी। क्योंकि जो कल रात को मैंने सत्संग सुना उसमें भी एक लेडी थी जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी, वो यही बता रही थी कि उनका गॉल ब्लैडर रिमूव हो चुका है, उनको यूट्रस की प्रॉब्लम चल रही है और उनका यूट्रस भी मेबी रिमूव हो चुका है। एंड संगत जी, मुझे भी यूट्रस में प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे को तो पूरा विश्वास है कि गुरुपा ने मुझे मेरा रात ही को यूट्रस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी उसको सत्संग सुनवा कर ही कष्ट काट दिया है। ये मेरा विश्वास है मेरे गुरुजी के लिए। और सुबह भी मुझे यूट्रस से रिलेटेड ही एक सत्संग गुरुपा ने सुनवाया है। तो मुझे विश्वास है कि मेरे गुरुपा सत्संग सुनवा के ही आने वाले कष्टों को काट देते हैं। तो सभी संगत जी, गुरुपा अगर कोई भी इस तरीके का मैसेज आप लोग के सामने आ रहा है तो उसको ज़रूर सुनिए, क्योंकि हमारे बड़े-बड़े कष्ट गुरुपा सिर्फ़ सत्संग सुनवा के ही काट देते हैं। और वैसे भी 90% कष्ट तो हमारे गुरुपा अपने ऊपर ही ले लेते हैं, सिर्फ़ 10% अपने बच्चों को देते हैं। वो भी हमारे इतने माड़े कर्म होते हैं तो उनको तो हमें कटवाना गुरुपा हमें कटवाते हैं, ताकि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी पाएँ। लेकिन हम बस 10% कष्टों को भी काटने में परेशान हो जाते हैं और ये नहीं सोचते कि हम जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।